हमने हर बार हेल्थ इंश्योरेंस वीडियो बनाई और उसमें क्या बोला है, उसमें एम्फसाइज करा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ इंश्योरेंस इज द नेसेसिटी। बट आज मैं बताना चाहूंगी ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए और अपना पैसा यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में खराब भी नहीं करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऐसे कौन से 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग बोलते हैं, बहुत बारी आपने सुना होगा कि मैं बीमार थोड़ी पड़ सकता हूं, मतलब जिनको लगता है कि दे आर नॉट प्रोन टू इलनेस, मेरे घर तो बीमारी आई नहीं सकती है, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूं, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। दूसरा काउंटर उनका होता है कई बारी कि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सो लेट मी टेल यू, आई हैव बीन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 17 years एंड आई हैव सीन फिटेस्ट टू फिटेस्ट पीपल, जो फिट से फिट लोग हैं उनके भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है ड्यू टू इलनेसेस। तो यहाँ पे 2 चीजें बताना चाहूंगी। एक तो होता है आपकी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए, तो वो आपके काम आती है। दूसरा होता है कोई इलनेस, एंड अगर वो क्रिटिकल इलनेस में आप समझे कि वो नॉर्मल इलनेस नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार नहीं है, इट्स अ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है? क्रॉनिक इलनेस, जिसके लिए आपको बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट कॉमन इज कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई वो घर देख के नहीं आती या इंसान देख के नहीं आती है, तो उस केस में आपको नहीं पता कि आपको हो सकती है नहीं हो सकती है, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे को तो बीमार, मैं तो हो ही नहीं सकता, या मैं बीमार नहीं हो सकती, या मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए आई पर्सनली फील कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि उनको जरूरत नहीं है। बट सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता क्या है, अल्टीमेटली 75% ऑफ इंडियंस अपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, उसके बाद आप सोचो कि अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं, अब मैं बीमार हो चुका हूं, तो कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देगी। आपको तभी देगी जब आप फिट एंड फाइन है, जब बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी है। स्टैंडर्ड लाइफ को ही हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। सो बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत लोगों से बात मैं करती हूँ, तो कई बार निकल के आता है, वो कहते हैं मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। सो कल एक ऐसा उन्होंने बोला मेरे पास बहुत एसेट्स है, इंश्योरेंस का तो मुझे मतलब ही समझ में नहीं आता, मैं क्यों प्रीमियम पे करूं। बट ये सोच गलत है। इंश्योरेंस का अपना रेलिवेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे टर्म इंश्योरेंस हो। वो एक तरह से आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है। आपको रात को चैन से सोने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। कल को कुछ भी हो जाए तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले हमने हेल्थ इंश्योरेंस, लास्ट आई थिंक 7-8 साल से चल रहा है उनका, खुद है, सिंगल मदर है और 2 बच्चे हैं। सो हमेशा मुझे वो ये कहती थी कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ना ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर मुझे कुछ हो तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना एडिक्वेट इंश्योरेंस हो, कोई हिडन क्लॉजेस ना हो। एंड अभी अनफॉर्चुनेटली शी हैज गॉट अ क्रिटिकल इलनेस, उनको कैंसर हुआ, एंड बच्चे मतलब 18-19 ईयर्स के बच्चे होंगे। सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ हर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इंश्योरेंस पार्ट। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे ऑलरेडी 8-10 लाख का बिल बन चुका है इन लास्ट 15-20 डेज, एंड अगर ये इंश्योरेंस नहीं होती तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम की मदर हॉस्पिटल में है, उनका ध्यान रखें, या दूसरी प्रॉब्लम कि फंड्स कहाँ से अरेंज करें, कौन से फैमिली मेंबर से लेके आए, कौन सी सेविंग्स में से निकाले। तो इंश्योरेंस थी, अच्छी इंश्योरेंस थी, तो उनके काम आई। अब उनके काम आ रही है, तबियत ठीक नहीं है, बट एक फ्रंट पे उनको पीस ऑफ माइंड है कि पैसे की चिंता नहीं है। रोज क्लेम डाल रहे हैं तो उसके ऊपर टॉप अप अप्रूवल होता जा रहा है और वो ऑलमोस्ट 8-10 लाख का बिल बन चुका है। हमें लगता है कि खुद लेट्स से आप मेन मेंबर हैं फैमिली के, एंड उसमें क्या होता है कि कल को अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन आती है तो आपको पता है कि कैसे मैनेज करना है, कहाँ से फंड्स अरेंज करना है, एंड सो ऑन। अगर आप ही हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ से अरेंज करेंगे। तो उसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है, उसके लिए मन की शांति, पीस ऑफ माइंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज ये सोच बदलिए, अपनी भी और अपनी फैमिली मेंबर्स की भी। और जल्द ही जल्द अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो जाके लीजिए, अगर ली है तो एडिक्वेट कवर लीजिए, मतलब 3 लाख 5 लाख के इंश्योरेंस से कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी। मतलब लगेगा कि ये इंश्योरेंस भी क्यों है, 3-5 लाख से आपको फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होने वाला है। गो फॉर एन एडिक्वेट इंश्योरेंस। दूसरी कैटेगरी के लोग जो मुझे बोलते हैं मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता हेल्थ इंश्योरेंस पे, सो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप एक प्रोटेक्शन के लिए कॉस्ट पे कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। नोबडी वांट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस, बिलीव मी। आप नहीं चाहोगे कि आप हॉस्पिटल जाओ और वहां से आप अपना प्रीमियम रिकवर करो, जो आपने प्रीमियम पे करा उसके लीव में आप जाके 4-5 दिन हॉस्पिटल में टाइम बिता के आओ और वो पैसा आपके घर आ जाए। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे टर्म इंश्योरेंस। आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि उस इंश्योरेंस की कभी जरूरत पड़े।
तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, मैंने 10 साल से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, तो मैंने इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये सोच क्यों है, ऐसा क्यों सोचना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आई एम सॉरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके लिए नहीं है। आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो। एक और पॉइंट यहां बताना चाहूंगी जो कॉमन है, जो कार ओनर्स है, कार इंश्योरेंस कराते हैं हम। आप चाहते हो कि कार इंश्योरेंस पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले? नहीं चाहते ना। आप नहीं चाहते कोई एक्सीडेंट हो और कार को इंजरी हो, हमें चोट लगे और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले ऑन कार इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा तो हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड कार इंश्योरेंस हर कोई कराता है, हजारों प्रीमियम भी जाते हैं, बड़ी गाड़ियों पे लाखों प्रीमियम भी जाते हैं, बट आप नहीं चाहते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। बट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्रायोरिटी नहीं है। मतलब कार की वैल्यू आपसे ज्यादा है, आपकी जिंदगी से वैल्यू कार की वैल्यू है। दैट्स व्हाट हैव बीन सीन। तो तभी मेजोरिटी ऑफ पीपल, जैसे मैंने कहा 75% ऑफ इंडियंस एंड अप पेइंग मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। यही रीजन है क्योंकि उन्होंने टाइमली इंश्योरेंस नहीं कराई एंड वो एंड में खुद ही पैसा भर रहे होते हैं, जहां से मर्जी अरेंज करे, चाहे अपनी सेविंग से निकाले, अपने एसेट्स बेचे, सब कुछ करके खुद ही मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेच के अपना इलाज कराया है, विच इज एक्चुअली नॉट राइट। आपने प्रॉपर्टी और एसेट्स किसी और पर्पज के लिए बनाए थे, आपने इस चीज के लिए नहीं बनाए थे कि मेरे को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मैं प्रॉपर्टी बेच के ट्रीटमेंट करा लूंगा। आपको नहीं मिल सकते, इस स्टेज पे है तो बात एक और है कि आपको मेडिकल कंडीशन, आपको पॉलिसी नहीं मिल सकती। लेकिन जिन लोगों को मिल सकती है, जिनकी मेडिकल एडवर्सिटी नहीं है, उनके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो दादाजी हो घर के। तो सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला थॉट प्रोसेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए, एटलीस्ट फॉर इंश्योरेंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, म्यूचुअल फंड से लीजिए, स्टॉक मार्केट से लीजिए, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से लीजिए, बट इंश्योरेंस से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करने की सोचिए भी मत। और वो थॉट प्रोसेस के साथ आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। सो आप ये समझिए कि जहां पे आप घर का लेट्स से 30,000 40,000 पर मंथ आप एक्सपेंस कर रहे हैं, वहां पे 2,000 रुपए महीना मेरा इंश्योरेंस का जा रहा है। सो दिस थिंक इन दिस वे, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो देन यूल रियलाइज कि एक्चुअली आप इस कैटेगरी में नहीं है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, आपको आपके फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। थर्ड कैटेगरी, जिनको लगता है उनकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस काफी है, दैट देयर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इज इनफ। मोस्टली क्या होता है, अगर आप सैलरीड है तो आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस दी जाती है, कंपनी की तरफ से भी इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। आपको लगता है कि मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो मुझे अपनी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, आप उस पर रिलाई कीजिए। कल को अगर जॉब लॉस हो गया, कल को कॉर्पोरेट ने इंश्योरेंस पॉलिसी विड्रॉ कर ली, कल को वहां पे आपका कवर है 3 लाख रुपए, आपका बिल आ गया 10 लाख का, तब भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अग्री? ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्टैंड अलोन इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट कवर है वो एक एड ऑन है, वो एक इंसेंटिव है, वो एक पर्क है, बट कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे रिलाई करना कि कंपनी की इंश्योरेंस तो है ही ना। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी डिस्कशन करते हैं कि कंपनी इंश्योरेंस तो हमेशा रहेगी, कहीं भी मैं जॉब करूंगा या करूंगी मेरे पास कंपनी इंश्योरेंस रहेगी। आज मैं एक्स कंपनी में हूं, कल वाई कंपनी में हूं, जेड कंपनी में हूं, 60 साल तक तो मेरे पास कंपनी इंश्योरेंस है, उसके बाद देखी जाएगी। बट उसके बाद देखी नहीं जाएगी, उसके बाद आप स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे तो शायद पॉलिसी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होंगी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, सब चीजों के हिसाब से हो सकता है पॉलिसी ना मिले। तो आज सब कुछ हेल्दी है, आपका कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इजीली आप पॉलिसी ले सकते हो। और दूसरा, गवर्नमेंट भी तो आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट देती है। तो जो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं ना कि हम क्यों ले कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बावजूद अपनी इंश्योरेंस क्यों लें, आप अपने लिए मत सोचिए, अपने टैक्स बचाने के लिए ले लीजिए। ऑफ कोर्स प्राइमरी शुड भी, आप अपनी फैमिली को कवर करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आती है कि वो आपको लगता है कि नहीं दैट इज नॉट रेलिवेंट, वो मेरा कॉर्पोरेट कवर है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि 80D में टैक्स बेनिफिट ही बचा लूं तो 25,000 का टैक्स बेनिफिट ही बचा लीजिए। एटलीस्ट इन द हाइंडसाइड फैमिली का भला हो जाएगा, आपका बाद में भला हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे कंप्लीटली रिलाई ना करें, दैट इज एन एड ऑन, एक एडिशनल है जो है आपके पास, बट अपना पर्सनल इंडिविजुअल जो आपके साथ हमेशा इंश्योरेंस कवर रहने वाला है वो होना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है, दे कैन बाय सुपर टॉप अप, दे कैन बाय पॉलिसी विद डिडक्टिबल एंड सो ऑन। तो अलग अलग तरीके होते हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये सोचना कि मेरे पास कॉर्पोरेट कवर है और मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये 3 कैटेगरी ऑफ लोग हम में से ही हैं, मतलब आप में से और मुझ में से ही निकल के आते हैं। सो आई पर्सनली अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू, सीइंग कि बाहर क्या हो रहा है, किस तरह से बीमारियां आ रही हैं, घर के घर बिक जा रहे हैं, एसेट्स बिक रहे हैं लोगों के, जस्ट बिकॉज उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो आप अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ हेल्दी है, आप ऐसी सिचुएशन अपने लिए ना आने दें। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो प्लीज 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 डोंट डिले इट, आज ही खरीदे। और अगर है तो चेक करें क्या वो एडिक्वेट कवर है,
वो 3 लाख 5 लाख की इंश्योरेंस तो नहीं है. इट शुड बी एडिक्वेट. एडिक्वेट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां मैंने बात करी है कि एक्चुअली में आपका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए. उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यहाँ पे इट्स अ सोशल मैसेज. आप अपने फ्रेंड्स के लिए, आप अपने फैमिलीज के लिए, अगर वेल विशर्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, सो दैट अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ली हैं या इनएडिक्वेट इंश्योरेंस है तो आज ही जाके वो अपना एडिक्वेट इंश्योरेंस ले लें. कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी पे. कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं. जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. मिलते हैं जल्दी. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.